हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं। एक समानांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी का संबंध संधारित्र से विच्छेदित करने के उपरांत प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी की जाती है। निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपसे सबसे पहले ये पूछा गया है कि कैपेसिटर होता क्या है, संधारित्र होता क्या है। फिर आपसे ये कहा गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर प्लेट संधारित्र है। इसको चार्ज किया जाता है, इसको आवेशित किया जाता है बैटरी के माध्यम से। फिर इसका कनेक्शन हटा दिया जाता है बैटरी से, और जो कैपेसिटर की जो प्लेट है उनकी जो दूरी है उसको दुगनी कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, ऑन कैपेसिटेंस यानी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, संग्रहित ऊर्जा पर यानी ऑन स्टोर्ड एनर्जी, यानी स्टोर्ड एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले हम जो है जब आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम कैपेसिटर के बारे में लिखेंगे। कैपेसिटर होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम कैपेसिटर यानी संधारित्र की बात करें, तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो इसके जो है दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं जिस तरीके के, और इसका जो हम यूज करते हैं, इसका जो उपयोग करते हैं वो क्या में करते हैं, आपके जो चार्ज होते हैं, आवेश जो होते हैं, उनको संग्रहित करने या उनको स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इससे जैसे कि करंट पास होता है, करंट फ्लो करता है। तो जब करंट इससे फ्लो होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये कैपेसिटर होता है इसके बीच का जो हिस्सा होता है, या तो इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाता है या फिर ये इस तरीके से वैक्यूम होता है यानी खाली होता है। अब जैसे ही इससे करंट फ्लो होती है तो ये चार्ज स्टोर कर, तो क्या होता है, जो आपके यहाँ पे चार्जेस होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जैसे कि यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है तो इधर पे आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाता है। यहाँ पे जो चार्जेस हैं, जो आवेश है, उनसे पॉजिटिव इधर सेपरेट हो जाता है और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज बच जाता है। अब नेगेटिव चार्ज जब यहाँ से बच जाता है तो हम इसे क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो ये सारा का सारा चार्ज बाहर चल जाता है और फिर आपका जो है ये जो कैपेसिटर है, ये जो संधारित्र है, इसमें और चार्ज आपका स्टोर इजीली हो जाए। तो हमारा जो संधारित्र होता है या जो आपका कैपेसिटर होता है, उसका मेन यूज क्या होता है, उसका मेन यूज है चार्ज को स्टोर कर। और ये क्या होता है, दो टर्मिनल का एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं। और ये जो दो टर्मिनल होते हैं ये कुछ दूरी पे एक दूसरे से मतलब होते हैं, यानी इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होती है। और इसके बीच में या तो हम इसे वैक्यूम रखते हैं, ठीक है, वैक्यूम रखते हैं, या फिर इस पे कुछ मटेरियल डाल देते हैं जैसे कि आपका डाइलेक्ट्रिक जिसे हम कहते हैं वो डाल। तो आई होप आपको कैपेसिटर समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे, अ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी एक संधारित्र एक दो टर्मिनल विद्युत उपकरण है जो ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इसमें दो विद्युत कंडक्टर होते हैं जो एक दूरी से अलग होते हैं। द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर्स
may be filled by vacuum or with an insulating material known as dielectric. कंडक्टरों के बीच की जगह वैक्यूम या एक इंसुलेटेड सामग्री के से भरी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका हम सोल्यूशन लेते हैं कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर दिया गया है, अब उसे बैटरी से हटा दिया गया है और जो प्लेट्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है, उनकी जो दूरी है उसे दुगना कर दिया। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और फिर आपको ये बताना है कि जो एनर्जी इसमें स्टोर की गई है, जो संग्रहित ऊर्जा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो ऊर्जा है या एनर्जी है उसे U मान लेते हैं, ऊर्जा संग्रहित यानी एनर्जी स्टोर्ड, इसको हम U मान लेते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल, आपका जो कैपेसिटर है उसका जो क्षेत्रफल है उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देते, सॉरी कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स यानी प्लेटों के मध्य की दूरी, इसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस यानी धारिता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एप्सिलॉन नॉट है वो आपका है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, इसे एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। अब सबसे पहले आपसे पूछा गया है कैपेसिटेंस का यानी C का, तो हम ये जानते हैं कि जो आपका C बराबर होता है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस यानी धारिता जो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। अब दूरी डबल कर दी गई यानी D की जगह हम ले लेंगे 2D। तो हम इसे C डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारी नई जो धारिता आएगी या कैपेसिटेंस आएगी उसे हम C डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये बराबर आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। तो यानी आपका C डैश जो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, सॉरी D, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, या आप इसे लिख सकते हैं 1/2 C या C/2। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम प्लेटों के बीच की दूरी को डबल कर देते हैं यानी दोगुनी कर देते हैं, तो उस कैपेसिटर की संधारिता की जो धारिता है या कैपेसिटेंस है वो आधी हो जाती है यानी हाफ हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जहां पे आपको U की वैल्यू निकालनी है यानी एनर्जी स्टोर में क्या फर्क पड़े। अब हम ये जानते हैं कि U यानी एनर्जी जो है बराबर होती है Q अपॉन C के, और आपका जो U है वो आपका हाफ CV स्क्वायर होता है। जब हम किसी धारिता, सॉरी जो आपका संधारिता है या कैपेसिटर है, उसकी अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें जो स्टोर एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब अगर हम V की बात करें तो V बराबर होता है Q बाय C के। V बराबर होता है आपके Q बाय C के, ठीक है। तो U हो जाएगा आपका बराबर हाफ C Q बाय C का होल स्क्वायर।
तो ये हमने जो स्टार्टिंग में हमने यही लिया था कि v बराबर होता है आपका q बाई सी। u नहीं है, ये क्या है, v है आपका, ठीक है। तो v बराबर q बाई सी है, तो u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, u बराबर हाफ सी क्यू बाई सी का होल स्क्वायर हो गया। तो u बराबर हाफ सी क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, c से c कैंसिल, तो आपका हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि c बराबर है आपका, जो आपका c बराबर है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। अब हम क्या कर देते हैं, c की जगह इस वैल्यू को रख देते हैं, u बराबर आपका हाफ क्यू स्क्वायर सी, c के जगह हमने रख दिया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। u की वैल्यू यानी एनर्जी स्टोर आ गई आपकी हाफ डी क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस को यानी दूरी को दुगना कर दिया। तो जब एनर्जी स्टोर होगी वो आपकी u डैश हम ले लेते हैं, और एनर्जी सॉरी जो आपकी डिस्टेंस है उसे हम 2d ले लेते हैं। अब हमने इसे 2d ले लिया है, अब हम इस 2 को बाहर ले लेते हैं, तो आपके पास जाएगा 1/2, 2 इंटू 1/2 डी क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। तो आप ये देख सकते हैं कि हाफ डी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट a आपका u के बराबर है, तो ये ट्वाइस ऑफ u हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो धारिता है, सॉरी जो एनर्जी है, धारिता तो आधी हो जाएगी, लेकिन जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है जो इसमें स्टोर होगी वो आपकी ट्वाइस यानी दुगनी हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले पार्ट में आप लिखेंगे कि पहला जो पार्ट है उसके लिए आप लिखेंगे कि धारिता आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी जो आपकी कैपेसिटेंस बिकम हाफ, और आपकी जो संग्रहित ऊर्जा है दोगुनी हो जाएगी। यानी एनर्जी बिकेम डबल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट इज मेंट बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका मतलब क्या है, वो क्या होती है, ये आपको बतानी है। किसी चालक के लिए अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ कंडक्टर। आपको क्या करना है, आपको वीडी और आई के बीच में रिलेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। बेसिकली अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। तो हमारे पास जैसे कि एक कंडक्टर है, चालक है, और ये हमने बैटरी से जोड़ दिया गया। अब आप जानते हैं कि जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अपनी सरफेस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, इसको धारा दी,
धारा प्रवाहित हुई इस जगह, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो इस तरफ करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरफ मूव करेंगे। और बेसिकली जब वो इस तरफ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ, यानी आपके जो लेफ्ट साइड है उसकी तरफ ये मूव करेंगे। तो क्या होगा, ये स्पीड से मूव करेंगे। किससे मूव करेंगे? स्पीड से मूव करेंगे। किससे मूव करेंगे? स्पीड से, या सॉरी एक वेलोसिटी से मूव करेंगे। और किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जगह हमने लगाई है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस दिशा में लगाई है, ठीक है। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो इस डायरेक्शन में लगाई गई है। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण विपरीत दिशा में क्या करेंगे? मूव करेंगे, चलेंगे। तो जो इन इलेक्ट्रॉनों की, जो कि विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं, इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जो औसत वेग होगा इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी जो आपका कंडक्टर है, चालक है, उसपे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आप जानते हैं चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने इस चालक को, इस कंडक्टर को, इस वायर को किसी बैटरी से जोड़ दी और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे, या इलेक्ट्रिक करंट जो है इससे फ्लो कराए। इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण, इस विद्युत धारा के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुई, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो कि आपकी धारा की डायरेक्शन में हो। अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, उसके कारण क्या होगा, जो आपके कंडक्टर है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशा में मूव करेंगे। और एक एवरेज वेलोसिटी जो उनकी होगी इस मोशन की, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी अपवाह वेग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Drift velocity is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor gets drifted in a direction opposite to the direction of the applied electric field. अपवाह वेग को औसत वेग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके साथ एक कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन लागू विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब हम रिलेशन निकालते हैं जो कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में होगा, यानी विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच में। तो इसके लिए हम एक कंडक्टर मान लेते हैं। आप मान ले ये क्या है, एक कंडक्टर है, चालक है, ये चालक है, ठीक है। इसको हमने जोड़ा है एक बैटरी से, ये आपकी बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्या हुआ, हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया तो एक धारा यानी करंट फ्लो करे। इस करंट को हम I मान लेते हैं, इस कंडक्टर की लेंथ हम स्मॉल l मान लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A मान लेते हैं, जो इसका मोटाई है, मोटाई है जो है उसको हम, उसके एरिया को हम A मान लेते हैं, क्षेत्रफल को A मान लेते हैं। अब जैसे ही करंट इससे फ्लो होगा, आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होगा, जो आपका कंडक्टर है इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी धारा की डायरेक्शन में या धारा की दिशा में, कुछ इस दिशा में। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कंडक्टर है और आप जानते हैं कि ये जो कंडक्टर है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मुक्त होते हैं, फ्री है, और वो पूरी सरफेस पे मूव कर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस विद्युत क्षेत्र है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी गति करेंगे। और इसके कारण जो वेलोसिटी होगी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की, उनको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी अपवाह वेग कहते हैं। तो अब इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर
हम मान लेते हैं let us consider a conductor एक चालक मान लीजिए, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है, लंबाई जो है, उसे हम स्मॉल एल मान लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटाई का क्षेत्रफल ए मान लेते हैं। तो इसका क्या वॉल्यूम जो होगा वो आपका एल हो जाएगा। ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम मान लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी ALN। ई मान लेते हैं हम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश। तो टोटल जो चार्ज है, यानी कुल आवेश जो होगा वो Q बराबर ALNE हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगा दी है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि हमने क्या किया, जो आपका चालक है उसको हमने जोड़ा है बैटरी से, V पोटेंशियल दिया है इसे, और यहाँ इस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। L इसकी लेंथ है, A एरिया फॉर क्रॉस सेक्शन है, I जो है धारा है, करंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने इसमें बैटरी लगा दी है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसे हम V मान लेते हैं। ठीक है, और इस कारण क्या हुआ, V के कारण यानी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हुआ वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी इसमें उत्पन्न हुई वो हमारी क्या हो जाती है, VD, और VD को हम मान लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अपवाह वेग। अब अगर हम बात करें टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनके द्वारा जो समय लिया गया मूव करने में यानी मोशन में। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा
लिया गया समय, t बराबर आपका डिस्टेंस, लेंथ ले लेंगे हम कंडक्टर की यानी इसकी लंबाई, टाइम बराबर लेंथ अपॉन वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd। अब हम अगर करंट की बात करें, करंट की यानी विद्युत धारा, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जानते हैं I Q/T होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अब Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पीछे, ALNE, और T की वैल्यू हमने यहां निकाल दी L/VD। तो हमारा I बराबर हो जाएगा ALNE VD/L, L से L कैंसिल, तो I की वैल्यू आ गई ANE VD। तो ये आपका रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, यानी विद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हमने जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से दिए गए हैं, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है और किस तरीके से आपको डेरिवेशन करना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।